हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को मेरे ट्रेडिंग चैनल पे। मैं वहाँ पे जा चुका हूँ एक और एनालिसिस वीडियो पे। आज है निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस का डे 8। तो कल है मंडे सेशन 2 सितंबर 2024। पिछले महीने में हमें कुछ अच्छा मूव नहीं मिल पाया, तो इस महीने पे हमें एक अच्छा मूव मिलने के एक अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है। आज के वीडियो में मैं सिर्फ निफ्टी को एनालिसिस करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को इसलिए नहीं कि मुझे कुछ खास टाइम नहीं मिल पाया एक अच्छे से एनालिसिस करने के लिए। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज ऑप्शन एनालिसिस भी आपको दिखाने वाला हूँ। लाइव ऑप्शन एनालिसिस के साथ साथ आपको ये चार्ट, निफ्टी का चार्ट भी आज एनालिसिस कर देंगे बहुत ही डिटेल में। तो फटाफट से शुरू करते वीडियो को। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं चाहता मैं। तो ऑप्शन चेंज पे आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते ही नेक्स्ट मंथ के साथ साथ नई एक्सपायरी शुरू हो चुकी है, यानी कि निफ्टी जो है 5 सितंबर के एक्सपायरी के डेट के हिसाब से मैंने यहाँ पर एनएससी के ऑप्शन चेंज में शो हो रहा है। तो ये थर्सडे के बाद यहाँ पर फ्राइडे से ये पूरा चेंज डाटा है। तो यहाँ पर हम पहले पीसीआर रेशियो से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का पुट के साइड में ओआई डाटा दिखा रहा है 34,25,523, जिसे हम डिवाइड करेंगे कॉल के साइड का ओआई डेटा, यानी कि 26,56,350, यानी कि 1:2 का रेशियो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। यानी कि ज़्यादातर पुट के साइड में ज़्यादा राइटिंग देखने को मिल रही है। तो पुट राइटिंग को मतलब हम समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े प्लेयर्स या फिर यहाँ पर जो डाटा है, जो सेलर्स का डाटा है, यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा पुट को बेच रहे हैं, यानी कि पुट के सेलिंग हो रही है, यानी कि पुट को बेचना यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जाना। तो यहाँ पर जब वो पुट बेच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इस पुट को किसी को बेच रहे होंगे, यानी कि पुट बायर्स इनको खरीदेंगे। जब पुट बायर्स इनको खरीदेंगे, वहाँ पर अपने सेलर्स जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे और सभी को ट्रैप कर देंगे। वहीं अगर कॉल की साइड पे कॉल के डेटास को देख लेता हूँ। कॉल के डेटा में यहाँ पर हमें लॉन्ग बिल्डअप देखना मिल रहा है। तो लॉन्ग बिल्डअप का मीन्स है कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स है, जो भी इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स है, वो डायरेक्ट कॉल को बाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर वो जब डायरेक्ट खरीद रहे हैं, यानी कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रही है। तो अब वो अगर इसे खरीद रहे हैं, तो अब जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो वो डायरेक्ट सेल करेंगे। तो वो डायरेक्ट सेल करेंगे तो किसको सेल करेंगे? जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखा होगा, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स जब एक्सपायरी में, जब निफ्टी का 5 सितंबर के एक्सपायरी में, ये हो सकता है कि मार्केट वहाँ पर ज़्यादातर प्लेयर्स शॉर्ट करना शुरू करते हैं और कुछ लोग रिटेल ट्रेडर्स जो छोटे छोटे प्लेयर्स हुआ वो कॉल को बाय करना शुरू करते हैं। आज से अप ट्रेंड वहाँ पर मार्केट करेगी एक ट्रैपिंग, बुलिश ट्रैपिंग करेगी और वहीं से ही शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि जिन्होंने कॉल बाय करके रखा होगा वो फटाफट से कॉल सेल करना शुरू कर देंगे, कॉल बेचना शुरू कर देंगे और मार्केट वहाँ से लिक्विडिटी नीचे के साइड स्विप हो जाएगी। ओके, ये थी अपनी जो है बुलिश कॉल के साइड का माइंडसेट और पुट के साइड का माइंडसेट। यहाँ पर आईटीएम पे आप देख सकते हैं, आईटीएम में ऑलमोस्ट जो है माइनस पे चल रही है चेंज ऑन ओआई। कब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। जैसे कि आप जानते हैं, हम वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम तक का सबका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो फटाफट से वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसे कि जानते हैं आप कि हम वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक का हम एनालिसिस करते हैं। तो बिना कोई डेट के फटाफट से वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हम, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे सभी वीडियोस में मैंने बताया है कि मार्केट जो है एक सबसे बड़ा अप ट्रेंड में चल रही है। 2 साल से मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, यानी कि जो बायर माइंडसेट से यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, जो बुलिश है, उन्होंने यहाँ पर मार्केट को अप साइड का प्राइस एक्शन क्रिएट किया है, यानी कि मार्केट बार बार स्विंग लेते हुए एक अप ट्रेंड में रैली कंटिन्यू रखा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो ये डेल टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। डेल टाइम फ्रेम में पहले से ही हमने सब कुछ ड्रॉ करके रखा है, जैसे कि आपको आसानी हो।
तो यहाँ पर हमने बता दिया था ये थी मार्केट का समथिंग 35% का ये रिट्रेसमेंट लेवल था। इसके नीचे जो था यहाँ पर 50% था। तो मार्केट ने 50% करेक्शन ना लेते हुए यानी गोल्डन जोल से रिट्रेसमेंट ला लेते हुए ही मार्केट ऊपर की साइड रैली कंटिन्यू रख दिया। तो अब ये जो मार्केट है हमारा पूरा का पूरा साइडवेज जोन पे चल रहा है, यानी कि एक साइडवेज जोन पे अप डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड अप डाउन ट्रेंड इस तरह से मार्केट एक साइडवेज जोन से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमें मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि 52 वीक का जो हाई था यहाँ पर उसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यानी कि अभी जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट चल रही है और एक नए वीकली हाई का यहाँ पर एक बना है, नया वीकली हाई बनाने की कोशिश की गई है। तो अब हम यहाँ पर बायर्स का एंड जो सेलर्स का जो बुलिश माइंडसेट से ट्रेड कर रहे थे और जो बेयरिश माइंडसेट से ट्रेड कर रहे थे उनके साइकोलॉजी और माइंडसेट को रीड करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर हमारे बैठे हैं सेलर्स और नीचे बैठे हैं हमारे बायर्स। तो इसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर हमने ड्रॉ करके रखा है। ये जो पूरा लेवल है अब मार्केट जो है सेल्स के कंट्रोल में है। तो हमें सबसे पहले इस जगह पे एक डोजी देखने को मिलता है और इस जगह से भी हमें एक डोजी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप जो ये बड़ा सा फॉल देख रहे हो ये थी अमेरिकन के क्राइसिस के डे का टाइम। तो यहाँ पर जो है सेलर का माइंडसेट रहा था कि मार्केट अब क्रैश करने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने सेलिंग माइंडसेट से अपना पोजीशन क्रिएट करके बैठे हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने एक 30% के गोल्डन जोन से के ऊपर से लेवल से यहाँ पर मार्केट रिवर्स करता है, यानी कि इस लेवल के ऊपर यानी कि 24,000 के लेवल के ऊपर 24,000 के लेवल से ऊपर हमारे बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, यानी कि बायर्स ने अपने पोजीशन देना शुरू कर दिया। और न्यूज़ भी इतना बड़ा नहीं था तो इतनी बड़ी मूव पॉसिबल नहीं थी। तो क्राइसिस का न्यूज़ इतना बड़ा नहीं था। तो यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि यहाँ पर ऑल्सो बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम समझते हैं बायर्स के माइंडसेट। आखिर बायर्स क्या चाहते हैं? बायर्स अब क्या चाहते हैं? एक बढ़िया सा अप ट्रेंड के बाद वो उनके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, आइदर वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दें या फिर इसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखते हुए और भी पोजीशंस ऐड करते रहें। तो वो कब ऐड करेंगे और कब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। और सेलर्स का माइंडसेट ये है कि अब वो यहाँ पर आइदर पोजीशन रिवर्सल, यहाँ पर जो सेम डोजी बनने के वजह से वो यहाँ पर एक और बार रिवर्सल के लिए पोजीशंस को और भी ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर क्राइसिस की वजह से तो उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, मार्केट क्रैश नहीं हुआ। तो यहाँ पर वो अगेन एक रिवर्सल सोच रहे हैं कि मार्केट अब न्यू वीकली हाई बना चुका है तो अब मार्केट यहाँ से ज़रूर रिवर्स करेगा। मार्केट प्राइस करेक्शन भी कर सकता है, टाइम करेक्शन भी कर सकता है। तो यहाँ पर वो रिवर्सल प्लान लेके बैठे हुए हैं। और उनका सेकेंड ऑप्शन ये है कि वो यहाँ पर अपना लॉस को बुक कर ले। यहाँ पर जो उन्होंने लॉस कर रखा होगा इसके ऊपर 25,500 के ऊपर उनका समथिंग सेल भी हो सकता है, तो वो लॉस बुक कर सकते हैं। तो वो भी एक सिनेरियो है। मैं यहाँ पर अगेन आपको बता दूँ, मैं कोई बड़े प्लेस के बारे में बात नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं सिर्फ सेलर जो सेलिंग माइंडसेट से है उनके बारे में बात कर रहा हूँ और जो बाइंग माइंडसेट से मैं उनके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। तो बायर्स कब अपने पोजीशंस को ऐड करना चाहेंगे? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, यानी कि अप ट्रेंड के बाद अब मार्केट जो है यहाँ पर रिजेक्शन ले चुका है। तो अब क्या करेंगे? सेलर्स जो है डरना शुरू हो जाएंगे कि 25,500 के ऊपर जो है उनका एसएल हट हो सकता है या फिर वो अपना कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर करेंगे अपना लॉस बुक। उस टाइम पे मार्केट को एक बुलिश मूवमेंट मिलेगी, यानी कि सेलर्स ने यहाँ पर सेल करके रखा हो तो वो एग्जिट होते समय वो बाई करेंगे। तो यहाँ पर एक बुलिश लिक्विडिटी मिल जाएगी, बुलिश प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पर ऊपर के साइड हमें देखने को मिल जाएगा। उस टाइम पे बायर जो है अपने पोजीशंस ऐड करना शुरू कर देंगे। वहीं इसका ऑपोजिट देखा जाए तो मार्केट जब सेलर्स कब अपने पोजीशंस को ऐड करना शुरू कर देगी? जब बायर्स समझ लेंगे कि मार्केट अब जो है बड़ा अच्छा खासा अप ट्रेंड में आ चुका है, वीकली हाई भी बना चुका है, तो यहाँ पर वो आप ट्रैपिंग शुरू कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देंगे, प्रत्येक सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक नीचे की साइड लिक्विडिटी मिल जाएगी।
उस टाइम पे सेलर्स जो है यहाँ पर पोजीशन और भी ऐड करेंगे आज रिवर्सल मूवमेंट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट जो है इन दोनों पोजीशन पे, इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे मार्केट ने छोटी छोटी डोजी बनाई है। मेन यहाँ पर जो है छोटे प्लेयर्स यानी कि रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे बिगनर्स को यहाँ पर जानबूझ के घुसने को कोशिश किया जा रहा है, यानी कि घुसाने की कोशिश किए जा रहे हैं। आज ए साइकोलॉजी यहाँ पर जब भी आप देखेंगे इस एक न्यू वीकली हाई पे मार्केट में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं, विक्स बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे डोजेस विक्स बनते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रैप किया जा रहा है। तो आप में भी इस लेवल के आसपास कुछ ट्रेड ना लें। यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, जो सेलर माइंडसेट और बायर माइंडसेट से बैठे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो सकती है। तो हम कब ट्रेड लेंगे वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। जैसे आपको पता होगा, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि इन ट्रेंड लाइन्स को कैसे ड्रॉ कराया था, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट जो है थर्सडे 22 अगस्त को इस साइडवेज मूवमेंट में बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुई थी। मार्केट क्या कर रहा है, अब फर्स्ट हमें एक ट्रेंडी मूव देने के बाद थोड़ा सा लूज हो जा रहा है, देन अगेन ट्रेंडिंग मूव देने के बाद लूज हो जा रहा है। फर्स्ट हाफ में आपको अच्छी खासी ट्रेंडिंग और एसएल हंटिंग देखने को मिल रही है। इस प्रीवियस वीकली हाई को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो फर्स्ट हाफ पे एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल रही है, वहाँ पर अपना जो एसएल हंटिंग का फेज है उस एसएल हंटिंग को कर रही है और बाद में बहुत ही रोल ओवर हो जा रही है। तो ये फेज हमें बार बार देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही है। तो ये आज मार्केट ने क्या किया, फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अच्छा खासा ऊपर की साइड ट्रेंड खुलते हुए यहाँ पर साइडवेज हो गया। मेन यहाँ पर जो है छोटे प्लेयर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स को यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मे भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या फिर ट्रैपिंग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल सा अपना सेटअप फॉलो करेंगे। अगर मार्केट में सेलर्स अपना लॉस बुकिंग करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट मिल जाएगी, यानी कि 25,000 के ऊपर हमें 25,500 के ऊपर हमें एसएल हंटिंग को ट्रेड करने का एक मौका मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एक लेवल यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ कर दे रहे हैं। पहले हम उसको मार्क कर लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल के थ्रू। तो 25,267.80 ले लो। 80 के पास आप यहाँ पर ऊपर आप अप ट्रेंड के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर नीचे के लिए लेवल के लिए हम इस लेवल के नीचे यानी कि 24,990 के नीचे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, यानी कि सेल ऑन राइज करती है, तो यहाँ पर हम नीचे का सेट एक प्रॉफिट बुकिंग को यहाँ पर हम ट्रेड कर पाएंगे। ऊपर हम लॉस बुकिंग को ट्रेड करेंगे, नीचे हम प्रॉफिट बुकिंग को ट्रेड करेंगे, और बाकी सब यहाँ पर हम जो है मार्केट को घूमने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट छोटे प्लेयर्स को ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश करेगा, उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज आवर सिनेरियो। इसके ऊपर बाय ऑन डिप, इसके ऊपर आप बाय ऑन डिप, और इसके नीचे आप सेल ऑन राइज। ओके, this is all over the mindset and psychology of for Nifty and Bank Nifty analysis। बैंक निफ्टी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, टाइम नहीं है अभी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, कुछ कमेंट कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। कल के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। सो टाटा गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।